स्वाति अपने ससुराल में पति अंकुर, सास सुहासिनी, ससुर कुलजीत और दादी सास गीतांजलि के साथ रहती है। स्वाति हर एक काम में बहुत अच्छी होती है, लेकिन सभी उसकी केवल एक ही बात से काफी परेशान होते हैं और वो होती है उसकी काली जुबान। स्वाति अपनी काली जुबान से कुछ भी बोल देती और वो सच हो जाता। एक दिन की बात है। अरे ओ स्वाति बहुरिया, कहाँ मर गई? अरे अगले जन्म में पराठे मिलेंगे क्या मुझे? काहे चिल्लाकर अपने फटे हुए ढोल की तरह आवाज फैला रही हो हर जगह? चुप हो जाओ। आई एम सॉरी माँ जी और दादी जी, वो आज थोड़ा लेट हो गया। ये लीजिए आपके पराठे। अरे वाह वाह वाह, इन पराठों को तो मैं तीखे सॉस के साथ चटकारे लेते हुए खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। अरे पापा जी, लेकिन अगर आपने तीखे सॉस के साथ खाया तो आपका पेट बुरी तरह खराब हो जाएगा और फिर आपको दिन रात बाथरूम के चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ससुर उन पराठों को तीखे सॉस के साथ खाता है और अगले दिन सुबह उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है, जिसके बाद वो दिन में 100 बार बाथरूम के ही चक्कर काटते हैं। ये सब इस नासपिटी कर्मोही करमजली के कारण ही हुआ है। इसकी काली जुबान की वजह से। इसने ही अपनी सड़ी हुई काली जुबान से कहा था और आज वही हुआ। लेकिन माँ जी। चुप रहो बहू, सुहासिनी बिल्कुल सही कह रही है। तुम अगर अपनी काली जुबान से वो बात ही नहीं कहती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। फिर एक दिन जब सुहासिनी कहीं बाहर जा रही होती है, तभी ये लीजिए माँ जी आपका थैला, और हाँ ध्यान से जाना और बुआ जी और फूफा जी के पास जाते समय कच्चे रास्ते से मत जाना, पक्के रास्ते से ही जाना, वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लगा दी ना तूने टोक अपनी काली जुबान से, कुलक्षणी कही की। चल दफा हो जाए यहाँ से, नालायक। सुहासिनी जल्दी पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता ही चुनती है और ड्राइवर को उसी तरफ से चलने के लिए कहती है, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। देखा, मैंने कहा था ना, इस लड़की की जुबान सही नहीं है। ये काली जुबान वाली लड़की एक दिन हम सबको ले डूबेगी। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है स्वाति, तुम हर बार हर एक चीज में अपनी इस काली जुबान से अनाप शनाप बकती रहती हो और ये सरासर गलत बात है। सुहासिनी के एक्सीडेंट के पीछे स्वाति को ही दोषी ठहराया जाता है। सबका यही मानना होता है, सिवाय दादी के। एक रोज जब सुबह सवेरे अंकुर ऑफिस के लिए लेट हो जाता है, तभी जल्दबाजी करते हुए, अरे स्वाति, जल्दी से मेरा टिफिन पैक करो, मुझे अपने पीपीटी को क्रॉस चेक भी करना है। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। अगर मैंने उसे अच्छी तरह से क्रैक किया तो मेरा प्रमोशन तो तय है। लेकिन इतनी हड़बड़ी में अगर आप सारे काम करोगे तो आप ठीक से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाओगे और साथ ही में आपका प्रमोशन का सपना भी धरा का धरा रह जाएगा। अरे ओ मेरी पनौती बीवी, भगवान के लिए शुभ शुभ बोलो अपनी इस पनौती काली जुबान से। अरे मैंने गलत क्या कहा? लेकिन जो है वही तो बोल रही हूँ। मैं तुम्हें कोई टोक नहीं लगा रही। अंकुर ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास प्रेजेंटेशन फाइल क्रॉस चेक करने का वक्त ही नहीं बचता और वो उस प्रेजेंटेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिस कारण उसका प्रमोशन नहीं होता। वो हताश होकर अपने घर लौटता है और सारा गुस्सा स्वाति पर उतारता है। ये देखो अंकुर, मैंने तुम्हारे पसंदीदा बूंदी के लड्डू बनाए हैं। नहीं खाना मुझे कुछ भी, भाड़ में गए ये बूंदी के लड्डू। आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी काली जुबान के कारण ही हुआ है। ना तो तुम मुझे ऑफिस के लिए निकलते वक्त मुझे अपनी काली जुबान से टोकती और ना ही मेरा प्रमोशन कैंसिल होता। माँ ने सच ही कहा था, एक दिन तुम हम सबको ले डूबोगी। लेकिन अंकुर। बहू,
अब तुम अपनी काली जुबान से कड़वी और अशुभ बातें बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी भारी काली जुबान से तबाही निश्चित है, जिससे दूसरों का ही बुरा होता है। एक दिन तो हद ही हो जाती है। स्वाति देखती है कि उसकी सास तिजोरी की चाबियां कहीं भी रख देती है, जिसके बाद उन्हें ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। माँ जी, आप ये लापरवाही करना बंद कीजिए। जब देखो यहाँ से वहां चाबियां छोड़ देती हो। आपकी ये लापरवाही किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करवा देगी हमें। फिर बैठेंगे हम सब रोते हुए। अरे ओ पनौती डायन, एक चमाट मारूंगी तुझे। ज्यादा बकवास मत कर, आई बड़ी होशियारी दिखाने वाली। लेकिन एक दिन सास की इस लापरवाही के कारण घर में चोर घुस जाते हैं और वो बाहर पड़ी तिजोरी की चाबी से तिजोरी खोलकर सारे पैसे और गहने चुराकर भाग जाते हैं। अगले दिन सभी सर पर हाथ रखकर रोते बैठते हैं और तभी गुस्से से आग बबूला होकर सास रसोई में से कैंची लाती है और बहू की जुबान काटने जाती है। बस बहुत हुआ इस चिड़ेल का। आज मैं इसकी ये काली जुबान इस कैंची से काट कर ही रहूंगी। ना रहेगी इसकी काली जुबान और ना ही कुछ बुरा होगा। नहीं। रुक जा सुहासिनी, पागल हो गई है क्या तू? फेंक इस कैंची को। अरे निकम्मी, तुम लोगों की अक्ल क्या घास चरने गई है? कमाल हो तुम लोग भी। कुछ हुआ नहीं कि बस स्वाति के नाम का बिल फाड़ दो। स्वाति बहू की काली जुबान, स्वाति बहू ने ये कहा। अरे बस, तुम लोगों के साथ जो भी होता है वो तुम्हारे खुद के कारण होता है। ये आप क्या कह रही हो माँ? कुलजीत, अगर तू पराठों को तीखे सॉस के साथ ना खाता तो तेरा पेट खराब नहीं होता। सुहासिनी, अगर तू उस कच्चे रास्ते से नहीं जाती तो तेरा एक्सीडेंट भी नहीं होता। और अंकुर बेटा, अगर तू उस दिन जल्दबाजी किए बिना शांत दिमाग से सारे काम करता तो तेरा प्रमोशन तो पक्का हो जाता। और हाँ सुहासिनी बहू, अगर तू तिजोरी की चाबियां ठीक से संभाल कर रखती तो तिजोरी में से चोरी ही नहीं होती। आपके कहने का मतलब क्या है माँ जी? कहने का मतलब यही है कि दोष बहू की काली जुबान का नहीं है। बहू ने तो बस हम सबको सावधान ही किया है हर बार, और तुम्हें उसकी बात गलत लगी, लेकिन दोष तो हमेशा तुम लोगों का ही रहा है। तुम्हारी गलतियों के कारण ही तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और हाँ स्वाति बहू, तुम्हें भी अपनी जुबान से बुरी बातें बोलने की जगह अच्छी बातें बोलनी चाहिए। हम जीवन में जितनी अच्छी बातें बोलेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। हाँ माँ जी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। माफ कर दे स्वाति बहू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माफी तो मुझे भी आप लोगों से मांगनी चाहिए। दादी जी एकदम सही कह रही है। हमें अक्सर अपनी जुबान से सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए, तब जाकर हमारे साथ सकारात्मक चीजें होगी। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं सेम वैसा ही होता है। उस दिन के बाद से सभी स्वाति को उसकी काली जुबान के लिए कोसना बंद कर देते और जीवन जीने का तरीका बदलकर एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं। पिला दे, पिला दे, पिला दे दीवानी में हूँ जिसकी, एम बैड गर्ल, आई लाइक विस्की। ये कहानी है रिया की। मॉडर्न, सुंदर, बेबाक और बहुत बड़ी पार्टी एनिमल जो शराब को पानी की तरह पीती रहती है। रिया क्लब में अपनी हॉट अंदाज में नाच रही होती है कि तभी वहां पर खड़े लड़के उसी बुरी नजर से देख रहे होते हैं। अरे वाह वाह वाह, कितनी हॉट लड़की है यार ये। आहा हा हा, क्या मूव्स है इसके, क्या फिगर है, कतई जहर। उफ, चल इसे आज अपने रूम तक तो लेकर ही जाना होगा। आज हम अपनी आग बुझा कर ही रहेंगे। वो तीनों रिया के पास जाते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं।
छोड़ो मुझे, छोड़ो, लीव माय हैंड। बहुत दारू पी के डांस करने का शौक है ना? आज तुझे हमारा मनोरंजन करना होगा। चल। तभी क्लब में मौजूद एक अच्छे घराने का लड़का अभिनव देख लेता है। वो गुस्से से लाल हो जाता है और उन बेशरम लड़कों को दे दनादन मारने लगता है। कुत्तों की तरह मार खाकर वो लड़के सुमड़ी में वहां से 9-11 हो जाते हैं, जिसके बाद रिया बेहोश हो जाती है। ओ नो, लगता है इस लड़के ने कुछ ज्यादा ही शराब पी है। यार चिराग, इसे हमें तेरे घर ले जाना होगा। इतनी रात गए, इसे कहीं छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। आजकल का जमाना लड़कियों के लिए पहले ही सेफ नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू इसे पार्किंग लॉट तक लेकर आ। अभिनव रिया को अपनी बाहों में उठाता है और उसे अपने साथ चिराग के घर ले जाता है, जहां रात भर आराम करने के बाद जब रिया सुबह उठती है तभी वो वहां पर चिराग की माँ शालू को देखती है। मैं कहाँ हूँ और आप कौन है? घबराओ मत बिटिया, तुम बिल्कुल सही और सुरक्षित जगह पर हो। चिरू बेटा, अभी बेटा। शालू उन दोनों को आवाज लगाती है और वो दोनों वहां आ जाते हैं और तभी अभिनव रिया को सारी बात बता देता है। थैंक यू सो मच अभिनव। अगर तुम और चिराग कल मेरी जान नहीं बचाते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। रियली थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम डियर। बस अपने शराब पीने पर कंट्रोल किया करो, बहुत हद से ज्यादा पीती हो तुम। एनीवेज, ये लो, ये नींबू पानी पियो, सर हल्का हो जाएगा। फिर रिया अभिनव ने दिया हुआ नींबू पानी पीती है और उस दिन से अभिनव और रिया फ्रेंड्स बन जाते हैं। रिया एक फैशन डिजाइनर होती है, लेकिन उसे पार्टीज करना बहुत पसंद होता है और पार्टीज में ढेर सारी शराब पीना भी। अभिनव रिया की शराब की आदत छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रिया नहीं छोड़ पाती। खैर, प्यार में अंधा अभी उसके बावजूद भी रिया से प्यार कर बैठता है और वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जब रिया शादी की बात अपनी मम्मी पापा विनोद और कुसुमलता से कहती है तभी, अरे काहे किसी के घर को आग लगाने जा रही है तू? तुझ जैसी शराबी बहू को पाकर तो तेरे ससुराल वाले आबाद नहीं बर्बाद हो जाएंगे, समझी तू? मम्मी यार, ये आप लोग क्या कह रहे हो? जो मन में आए वो बके जा रहे हो। तो फिर गलत क्या कहा तेरी मम्मी ने? तू है ही ऐसी। अरे लोग दिन में जितना पानी पीते हैं उससे तो कहीं ज्यादा तू एक बार में शराब पी जाती है। क्यों किसी की जिंदगी में कलेश करने जा रही है तू? तुझे कोई नहीं स्वीकारेगा। यू नो व्हाट पापा, आप दोनों को जो बोलना है बोलते रहिए, जो सोचना है सोचते रहिए, लेकिन मैं अपने फैसले से मुकरूंगी नहीं। और हाँ, आप दोनों को मेरी कसम, आप अभी के पेरेंट्स को मेरे शराबी होने के बारे में कुछ नहीं बताओगे। शादी तो मैं अभी से ही करके रहूंगी। कुछ ही दिनों में रिया और अभिनव की शादी हो जाती है। अभिनव का परिवार काफी खानदानी और संस्कारी होता है। ससुराल में जाने के बाद वहां रिया की सास माधुरी, ससुर जितेंद्र, देवरानी नूपुर और देवर भावेश होता है। बहू, आज तुम्हें हम सबके लिए खाना बनाना है, क्योंकि आज है तुम्हारी पहली रसोई की रस्म। ठीक है ना? ठीक है माँ जी। तभी रिया की देवरानी नूपुर, जिसे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक होता है, वो कहती है,
रिया भाभी, अच्छे से खाना बनाना, ठीक है? क्योंकि इस घर में सबको मेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना ही पसंद है, लिपस्टिक लगा के। ठीक है नूपुर। रिया जब रसोई में जाती है तभी ओह नो, अब मैं क्या करूं? मुझे तो गैस भी ऑन करना नहीं आता। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? रिया जैसे तैसे यूट्यूब से वीडियोस देखकर खाना बनाती है और घर वालों को देती है। उसके हाथ का खाना अच्छा तो नहीं बना था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। रिया एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभा रही होती है, लेकिन रात में मीटिंग से आते समय वो शराब पी लेती है और उस वक्त ससुराल में मेहमान आए होते हैं। तभी रिया शराब पीकर गुनगुनाते हुए दरवाजे तक आती है। हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है। हे भगवान, ये क्या जितेंद्र और माधुरी, तुम्हारे घर की बड़ी बहू तो निहायती शराबी है। छी 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 छी, कितनी गंदी है ये लड़की। इससे तो शराब की गंदी बू आ रही है। इसके माता पिता ने इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सब क्या है अभिनव बेटा? ये कैसी लड़की उठा के लाया है तू इस घर में? ओए टकले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे शराबी बोलने की? अगर मैं शराबी हूं तो तू टकला, तू उजड़ा चमन, एक मुक्का मारूंगी तो 7 समुंदर पार जा गिरेगा। और तू क्या रे चश्मे बहादुर बुढ़िया, दोनों को मिक्सर में डालकर दोनों की चटनी बना दूंगी। हाँ नहीं तो टकलू कहीं का। रिया के इस बर्ताव से घर के सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। रिया, बेचारी रिया, उसे तो पता ही नहीं कि वह शराब के नशे में क्या बोली जा रही है। मजा तो तब आएगा जब अगले दिन सुबह उसका पूरा नशा उतर जाएगा। आगे रिया के साथ क्या होने वाला है जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।